सियासत का दुर्वेश, इस किताब पर तबसरा जारी है। लीजिए, अब हमारे दरमियान नौजवान तलबा व तालबात के मुअल्लिम, शहर अजीज़ भिवंडी की दिलनवाज शख्सियत मोहतरम प्रिंसिपल ज़ियाउर रहमान अंसारी साहब, प्रिंसिपल रईस हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, आपसे दरख्वास्त है माइक पर तशरीफ लाएं। अल्लाह के नाम से शुरू, जो निहायत मेहरबान और बेहद रहम फरमाने वाला है। आज के इस यादगार और तारीखी जलसे के सदर फिरोज अहमद साहब, मौलिफ़े किताब फाजिल भाई, तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान जो स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हैं और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। पहले तो मैं फाजिल भाई और मुंतज़िमीन जलसा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इस तारीख़ी इजलास में मुझे कुछ बात कहकर इसका हिस्सा बनने का मौका इनायत फरमाया। बाज़ नागुज़ीर वजूहात की वजह से जलसा कुछ ताख़ीर से शुरू हुआ, बल्कि काफ़ी देर से, लेकिन चूंकि उसकी ताख़ीर हो गई है, इसलिए तमाम तकारीर के कुछ हिस्सों को कुर्बान किया जाने का सिलसिला जारी है। चूंकि इस ताख़ीर में मेरा हिस्सा नहीं है, कुर्बानी मैं भी दूंगा लेकिन कम। हाज़रीन महफिल, आज का जलसा जिसे मैंने तारीखी कहा है, वो इस सबब से है कि यहाँ पर समाजी और सियासी शऊर रखने वाले सामाईन मौजूद हैं, और इसलिए भी कि ये स्टेज निहायत मौक़र मोतबर रहनुमाओं की आमाजगा बना हुआ है इस वक्त, और इसलिए भी कि जो किताब जिसका यहाँ पर इजरा किया गया है उसकी अपनी एक तारीखी हैसियत है, और जो मौजू है इस जलसे का, वो इन तमाम चीज़ों ने आज के इस इजलास को तारीखी बनाया है। और मुस्तकबिल में भिवंडी की तारीख में आगे जब कभी भी पीछे पलट कर देखा जाएगा, आज के इस इजलास का तज़किरा ज़रूर होगा। हाज़रीन महफिल, इस जलसे के साथ ये किताब भी बहुत तारीखी है, और उसका सबब ये है कि ये किताब हमको आज से तकरीबन 50 साल पहले लेकर जाती है, सियासत के उस दौर में लेकर जाती है जब सियासत एक मिशन था। सियासत समाज की तब्दीली का सबसे मौसर हथियार हुआ करता था। जब सियासत समाजी बेदारी और समाजी इंसाफ, सोशल जस्टिस के कायम करने का सबसे ज्यादा मौसर जरिया था। गरीबों को, मजदूरों को और जिनकी हक तलफी हुई है उनको हक दिलाने का जरिया था। यह किताब हमको उस दौर में लेकर जाती है, इसलिए कि ये सियासत के उस मिशन के दौर की बाजियाफ्त करती है, इसलिए ये किताब निहायत अहमियत रखती है। ये उस दौर की बात है जब इस तरह के रहनुमा थे, और किसी एक पार्टी में नहीं, तमाम सियासी जमातों में इस तरह के रहनुमा थे, कहीं कम और कहीं ज्यादा। उस दौर की नुमाइंदा तरीन अगर कोई शख्सियत हो सकती है आज रेलिवेंस में, मोहम्मद अमीन अंसारी, उनका तस्करा है यहां पर। आपको अगर यह फर्क देखना है कि आज की सियासत कैसी है और उसे कैसी होनी चाहिए, आप एक एक साल करके 50 बरस पहले पहुंचे और वहां पर मोहम्मद अमीन अंसारी साहब से मुलाकात करें इस किताब के जरिए। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, जैसा कि मैंने कहा वक्त कम है, लेकिन उसके बावजूद मैं अपनी इस बात को तक़वियत देने के लिए उनकी सियासी जिंदगी के सिर्फ 2 पहलू, बहुत सारे हो सकते हैं,
सिर्फ दो पहलुओं का तस्करा करूंगा। एक, फसाद हिंदुस्तान की तारीख का एक अलमिया भी है और वो उसकी एक बहुत तवील तारीख खासतौर से अंग्रेजों के आने के बाद हिंदुस्तान में रही है और वो हमेशा सियासतदानों के जरिए से फायदा उठाने के लिए या उनके जरिए से करवाए जाने का, उसकी अगर हम तफसील में जाएं तो वो बातें हमारे सामने आती हैं। और इस तरह का मिजाज रखने वाले सियासतदान तकरीबन तमाम सियासी पार्टियों में एक जमाना था कि बहुत कलील तादाद में थे, लेकिन थे। और एक शख्स था ऐसा, इस किताब को पढ़कर मुझे उस चीज का अंदाजा हुआ कि उसके सामने वो एक लोहा, एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ा था। एम.ए. अब्दुल हक, डॉक्टर एम.ए. हक साहब ने जो बहुत अच्छा मजमून लिखा है, उसका एक इख्तिबास में उसके हवाले से पढ़ना चाहता हूं। 1980 में जब इलाहाबाद में फिरका वाराना फसादात हुए तो बिला इम्तियाज मजहब व मिल्लत फसाद ज़दगान की मदद की। उनकी कोशिशों की बदौलत मरकज से सेंट्रल फोर्स बुलाई गई, जिसकी वजह से पुलिस के मजालिम में किसी हद तक लोगों को निजात मिली और तेजी के साथ फैलते हुए फसादात पर बहुत जल्द काबू पाया जा सका। उनकी कोशिशों की बदौलत फसाद मुतासरीन के लिए राहत का सामान फराहम किया गया। फसाद ज़दगान को अपनी जानिब से कुछ फौरी माली मदद पहुंचाने के साथ ही सरकारी इमदाद फराहम कराकर नुकसानात की भी भरपाई कराई गई। पूरी कोशिश की गई ताकि उनके जख्मों पर मरहम रखा जा सके। उन्होंने सरकार पर दबाव डाला कि जिन लोगों की मौत वाक़ हुई है उनके अहले खाना में से किसी एक को सरकारी नौकरी दी जाए, जिसमें उन्हें कामयाबी भी हासिल हुई। दर हकीकत वो गरीबों के मसीहा थे, उनके दुख दर्द और परेशानियों में उनके साथ होते थे। उनकी सियासत का एक दूसरा पहलू उनकी शुजाअत और बहादुरी थी। आज मैं पॉलिटिकल पार्टी, राइट और रॉन्ग, मेरी सियासी जमात चाहे सही हो या गलत हो, मैं उसके साथ हूं। ये जो उसूल है, इस उसूल को की बुनियाद पर ये आप ये कह सकते हैं कि आज की सियासत की बुनियाद में ये उसूल काम करता है। हाजी मोहम्मद अमीन अंसारी साहब की सियासत देखें तो मालूम होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ हक के साथ में खड़े हुए थे। डॉक्टर जीनत के मजमून का एक छोटा सा हिस्सा मैं आपके सामने पढ़ता हूं। मेरे ख्याल में वो मोमिन अंसारी लीडरान में शेख भिकारी के बाद दूसरे सबसे निडर और बेबाक रहनुमा हैं, जिन्होंने अपने जीते जी किसी से खौफ खाना नहीं सीखा। जब 25 जून 1975 को मुल्क की वजीर आजम श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी नाफिज की तो उस वक्त हाजी अमीन अंसारी यूपी कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी थे। इमरजेंसी में कुछ ऐसे नागवार वाकयात भी रूनुमा हुए जिसने लोगों को, खासकर मुसलमानों के जज्बात को मजरूह कर दिया था। जबरी नसबंदी से क्या इसी जमरे की चीज थी। हाजी अमीन अंसारी बिला खौफ व खतर उसके खिलाफ जमकर खड़े हुए, खूब पुरजोर मुखालिफत की और पुरजोर तरीके से मुसलमानों में जबरी नसबंदी से निजात दिलाने में सबसे ज्यादा इम्तियाजी और नुमायां किरदार अदा किया। इस जिगर की, इस मिसाल की जरूरत आज की सियासत में है। इस किताब की अहमियत इसीलिए है और कोई एक महफिल होनी भी ऐसी चाहिए कि इसके कुछ मुख्तसर और मुंतखब हिस्से आज के सियासतदानों को सिखाए जाएं ताकि उनके अंदर भी आइडियलिज्म का एक मिसाली सियासत का तस्वुर जो है उनके सामने रोशन हो सके। यहां पर बैनर में शायद लिखा नहीं है, लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे नुमाया पहलू यह है कि वो मुजाहिद आज़ादी हैं। मौजूद हाजरीन, फाजिल भाई ने 22 अगस्त को ये प्रोग्राम रखा और उसकी मानवियत मुझे उस वक्त समझ में आई जब मैंने यहाँ पर तिरंगे में सब रंगीन ये माहौल देखा। तब मुझे समझ में आया कि ऐसा क्यों है। 15 अगस्त गुज़िश्ता एक हफ्ता पहले हमने मनाया। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। आज हम 22 अगस्त 2025 में खड़े हैं। दरमियान में तकरीबन 80 बरस का
8 दहाइयों का फासला है, लेकिन फिर भी हम आज आजादी का वो जोश और हम खासतौर से हम मुसलमान महसूस करते हैं। गोया ये आजादी का हासिल करना कल की बात है। और उसका सबब क्या है? उसका सबब ये एहसास है कि इस देश को आजाद कराने में हमारे पुरखों का, हमारे बुजुर्गों का हिस्सा है। वो चीज हमको जोश दिलाती है कि हम आज भी उसी जोशो खरोश के साथ में आजादी का जश्न मनाते हैं। और हमें ऐसा दिन दिखाने वालों में उस वक्त का एक नन्हा 15 साला बच्चा मोहम्मद अमीन अंसारी भी शामिल था। यह अहम बात है। 1932 में पैदाइश हुई। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ। और आज की अगर जबान में हम ये कहें तो पूरे देश में करिया करिया, गली गली उस वक्त माहौल ये बना था कि इनफ इज इनफ, बहुत हो गया, चलो निकलो यहां से। ये माहौल हिंदुस्तान में बना। और इस माहौल के अंदर ये हुआ कि यानी जिसमें जितनी इस्तेताअत थी, खासतौर से मुसलमानों में, उन्होंने अपना किरदार अदा किया। जिसके पास जवानी थी उसने जवानी लगाई, जिसके पास में तकरीर की सलाहियतें थी उसने उसका इजहार किया, जो लिख सकता था उसने लिखा, जो खून बहा सकता था उसने खून बहाया। एक बच्चा था जिसके पास बचपन था, उसने अपना बचपन लगाया है। ये बहुत बड़ी बात है। आप अंदाजा लगाएं कि क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान एक बच्चा क्या कर सकता है, आप उसे क्या रोल देंगे। पोस्टर लगाया करते थे। अब पोस्टर लगाना यानी ये इतने जोश और खरोश के साथ कि पहले आगाज करते थे पुलिस स्टेशन से। उनके नजदीक अंग्रेजों का किला वही था उनके गांव में, तो बार बार पुलिस स्टेशन पे पोस्टर लगते थे। कौन लगाता है? ये एक लड़का है, ये काम करता है, अंग्रेजों की निगाह में आए। और किताब में बास जगह लिखा है कि नजरबंद किए गए, कहीं लिखा है कि बच्चों की जेल में डाले गए। आज हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं उसने आजादी में यह किरदार अदा किया है कि जेल की सहुबत भी उसने बर्दाश्त की है। यहां यह पहलू भी गौर करने लायक है कि इस बच्चे के अंदर यह जज्बा कहां से आया, उसको यह शऊर कैसे मिला। तो यहां पर उनके अहले खाना और उनके आसपास रहने वाले लोगों की भी तारीफ की जानी चाहिए। अगर मेरे घर में, हमारे घर में अगर 80 साल के बुजुर्ग हैं और 50 साल का बेटा उनके पैर दबाता है, उसकी बीवी उनके पैर दबाती है, बुजुर्गों की खिदमत करती है, उनको नहलाते हैं, धुलाते हैं, सब ख्याल करते हैं, तो उस घर में पैदा होने वाले बच्चे के अंदर वो खिदमत का जज्बा खुद ब खुद पैदा होता है। ये उस खानवादे में पैदा हुए हैं जो हुर्रियत पसंद था, आज़ादी पसंद था। उस माहौल ने उसके अंदर वो जज्बा पैदा किया। अंग्रेजों की निगाह में आए, वो नजरबंद हुए, बाहर निकले और फिर वही काम किया। मैं समझता हूं कि हमारे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है कि हमारी तारीख में ऐसे ऐसे जियाले मौजूद हैं और ये हम सब के लिए एक बहुत फख्र का मकाम है। और मोमिन अंसारी बिरादरी के हवाले से अगर कहा जाए तो हमने बाज़ मकामात पर यह पढ़ा है कि उस वक्त के अशराफ के मुकाबले में मोमिन अंसारी बिरादरी और दूसरे बहुत पसमानदा तबकात ने ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और ये उसकी एक मिसाल है। इस पर हमको फ़ख्र होता है, फ़ख्र करना चाहिए कि आज जो आज़ादी का मज़ा हम लूट रहे हैं उसमें हमारे बुज़ुर्गों का ये हिस्सा है। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन सिर्फ आखिर में इतनी बात कहना चाहता हूँ कि फाजिल भाई का यकीनी तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने एक सुनहरी दौर को इस किताब के ज़रिए से उन्होंने उसकी बाजियाफ्त की है। ये किताब हमें पढ़नी चाहिए और सियासत कैसे की जाए वो सीखना चाहिए। आज के दौर में इस वक्त भी कुछ सियासतदान हैं ऐसे जिनसे हम उम्मीद कर सकते हैं, इसलिए मायूसी की बहुत बात नहीं है। हालांकि आज बहुत मुश्किल नज़र आता है तफरीका करने वाले और अपने मफाद के लिए काम करने वाले
इन सब तरह की जहनियत के लोगों के लिए सियासत ही सबसे बड़ा जरिया और प्लेटफॉर्म है जहां पर आकर वो अपने मफादात को हासिल कर सकते हैं। ऐसे वक्त में इस तरह की मजलिसें, इस तरह की किताबें यकीनी तौर पर जहन साजी का काम कर सकती हैं। मैं चंद हौसला तीन साहिर लुधियानवी के 3 हौसला अफजा शेर पढ़कर मैं अपनी जगह लेना चाहता हूं कि अपने पास फकत एक नजर तो है, क्यों देखें जिंदगी को किसी की नजर से हम, कुछ और बढ़ गए जो अंधेरे तो क्या हुआ, मायूस तो नहीं है तुलुए सहर से हम, माना कि इस जमी को न गुलजार कर सके, कुछ खार कम तो कर गए गुजरे जिधर से हम। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।